ओम शांति। आज है 17 फरवरी 2022। आज सद्गुरुवार के दिन बाबा से हम वरदान उनसे भरपूर हो जाएंगे। आज हमारे प्यारे प्यारे बाबा हम प्यारे प्यारे बच्चों को मधुबन से मुरली में बता रहे हैं कि बाबा आज जैसे कल बाबा ने कहा कि कर्मातीत आप कब होंगे, तो वैसे आज बाबा ये भी बता रहे हैं कि आपके ऊपर विकर्मों का बोझा बहुत है, तो बीमारी आएगी, लेकिन कर्मातीत होंगे तो कर्मभोग भी आपके चुक्त होंगे। और आज बाबा ने एक नया पॉइंट हमें समझाया है कि इस यूनिवर्सिटी का नाम कौन सा होना चाहिए, सच्चा सच्चा ज्ञान विज्ञान भवन। तो बाबा ने आज ये भी हमें कहा है कि कर्मातीत होने के लिए हमें श्रीमत पे चलना है, श्रेष्ठाचारी बनना है, काम विकार पे विजय पानी है, कभी भी अत्याचार से डरना नहीं है, और योग से आत्मा को शुद्ध करना है, आप समान सबको बनाना है, सबको संदेश देना है, और बाबा को स्नेह का रिटर्न देने के लिए स्वयं को चेंज करना है, रावण पर विजय पाना है, साक्षी सीट की सीट पर रह के कर्म करना है, तो बाप हमारे साथी भी हो जाएंगे। तो बाबा ने आज हमें इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स दिए हैं, अच्छे वरदान दिए हैं। ऐसे प्यारे प्यारे बाबा को एक बार फिर याद करते और परमधाम में जाके मिल के बाबा को टच करके बाबा से शक्तियाँ लेते। मैं आत्मा इस साकारी शरीर के भ्रुकुटी से निकल परमधाम पहुंची हूँ। मेरे प्यारे प्यारे बाबा मेरे सामने हैं और बाबा मुझे दृष्टि से सब शक्तियाँ दे रहे हैं। बाबा से टच करके मैं फिर वापस इस साकार शरीर के भ्रुकुटी में विराजमान होती हूँ। बाबा का हाथ हमारे सर के ऊपर ऐसा अनुभव करके थोड़ी देर शांति में बैठ के बाबा की टोटल मुरली हम देखेंगे। आज प्यारे प्यारे बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है, इसलिए अब तक शारीरिक बीमारी आदि आती है। जब कर्मातीत बनेंगे तो कर्मभोग चुक्त हो जाएंगे। बाबा कहते शारीरिक बीमारी आदि आती है, जब कर्मातीत बनेंगे तो कर्मभोग जरूर चुक्त हो जाएंगे। बाबा हम बच्चों को प्रश्न करते हैं कि इस यूनिवर्सिटी का नाम कौन सा रखना चाहिए तो लोगों का अटेंशन हो जाए। हमारे दिल में हम खुद जवाब भी देना है, लेकिन फिर बाबा हमको कुछ तकलीफ नहीं देते, उसका उत्तर भी दे रहे हैं। बाबा कहते सच्चा सच्चा ज्ञान विज्ञान भवन, पांडव भवन, ऐसा नाम रखना चाहिए। ऐसे बाबा कहते हैं। ज्ञान अर्थात नॉलेज से वेल्थ और विज्ञान अर्थात योग से हेल्थ मिलती है, सो भी 21 जन्मों के लिए। बाबा कहते हैं 21 जन्मों के लिए हेल्थ एंड वेल्थ मिलती है। ऐसा नाम रखेंगे तो लोगों का अटेंशन जाएगा। तो तुम बच्चों को, मनुष्यों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने के लिए ज्ञान विज्ञान की प्रदर्शनी लगानी चाहिए। बाबा कहते हैं आगे, ज्ञान विज्ञान भवन नाम से सबका अटेंशन जाएगा। ये नाम रखेंगे तो सबका अटेंशन जाएगा। आगे बाबा कहते हैं कि सृष्टि चक्र का चित्र बहुत बड़ा बनाना चाहिए, उसके बाजू में फिर विराट रूप का चित्र हो, ऊपर में चोटी। ऐसे मैंने भी सुना है कि कर्नाटक में एक सिटी में ऐसे मेन चौक में ही ऐसा बहुत बड़ा सृष्टि चक्र का चित्र बनाया है। आगे बाबा कहते हैं कि सिर्फ शिव नहीं, त्रिमूर्ति तो जरूर हो, क्योंकि सिद्ध करना है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। आगे बाबा कहते हैं ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय, यह अच्छा चित्र बनाकर बाजू में रखना चाहिए तो समझाने में सहज हो जाए। आगे बाबा कहते हैं यह ब्रह्म कुमार कुमारी या कोटों में कोई बनते हैं, उनमें भी आश्चर्यवंत पशंती सुनंती कथनती भागंती हो जाते हैं। बाबा कहते आते हैं फिर भागंती हो जाते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ गरीब भी है तो साहूकार भी है, तो बीच वाले भी है। गरीब है, साहूकार है और बीच वाले भी है। साहूकार जल्दी नहीं उठ सकते। बाबा कहते साहूकार इतने जल्दी नहीं उठ सकते। आगे बाबा कहते बाबा ने तो समझा दिया है कि ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न तो पड़ेंगे, अनेक प्रकार के विघ्न पड़ेंगे। ऐसे बाबा कहते बहुत अत्याचार हो गए, कामेशु क्रोधेशु है ना, विष न मिलने के कारण मारते हैं, कन्याओं को भी शादी के लिए बहुत मारते हैं। बाबा तो कहते जो श्रीमत पर चलेंगे वो श्रेष्ठाचारी बनेंगे, श्रीमत पे चलेंगे तो जरूर श्रेष्ठाचारी बनेंगे। बाबा कहते आज हमें बच्चों को श्रेष्ठाचारी राज्य को तो कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी
शिष्टाचारी राज्यों को संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है, उनमें विकार होता ही नहीं। तब ये प्रश्न भी नहीं उठ सकता कि वहाँ पैदाइश कैसे होगी। तो ये पैदाइशी का प्रॉब्लम वहाँ उठ ही नहीं सकता। आगे बाबा कहते, बाप के सिवाय कोई भी मनुष्य त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बना नहीं सकता। त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ तुम ही बनते हो, कृष्ण को भी नहीं कह सकते। कृष्ण को त्रिकालदर्शी बनाने वाला ऐसा कह नहीं सकते। तुम्हारी है चढ़ती कला और सबकी है उतरती कला, सबको वापिस जाना है। आगे बाबा कहते, देवताओं को भी यह ज्ञान नहीं है, तुम बहुत ऊंचे हो। देवताओं को भी यह ज्ञान नहीं है, तुम बहुत ऊंचे हो। जो बच्चे अपने को त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी समझते हैं, वह दूसरों को आप समान बनाने में बिजी होंगे। आगे बाबा कहते हैं, जितनी जितनी आत्मा शुद्ध होती जाएगी उतना पद भी ऊंचा मिलेगा। सारा मदार है ज्ञान और विज्ञान पर, हेल्थ एंड वेल्थ। आगे बाबा कहते हैं, मुक्तिधाम में रहने वाले योग ही पसंद करेंगे, योग ही पसंद करेंगे। उन्हों की आत्मा में पार्ट ही ऐसा है और देवी देवता धर्म वाले नॉलेज को ही पसंद करेंगे। बाबा आगे कहते हैं, श्री कृष्ण का चित्र भी फर्स्ट क्लास है, नाम भी है श्याम सुंदर। काम चिता पर बैठते हैं तो श्याम बन जाते हैं, ज्ञान चिता पर बैठने से फिर आधा कल्प गोरे बन जाते हैं। आगे बाबा कहते, प्रदर्शनी में सीखने का चांस बहुत अच्छा है। हो सकता है अच्छी अच्छी बच्चियां मैदान में आ जाए, बाकी दूसरे सीखते रहे। निमंत्रण तो सबको देना है, भल कोई गाली दे, गालियों तो संगम पर खानी ही है। बाबा कहते, आपको गालियां तो संगम पे खानी है, क्योंकि बड़े बड़े लोगों ने ही गालियां खाई है। तो बाबा ने आज हमें कितने अच्छे अच्छे पॉइंट्स दिए, अच्छे वरदान दिए हैं। ऐसे प्यारे प्यारे बाबा को एक बार फिर याद करते हैं, परमधाम में जाके मिलके बाबा से सब शक्तियाँ लेके आते हैं। मैं आत्मा इस साकारी शरीर के भ्रुकुटी से निकल परमधाम पहुंची हूँ। गोल्डन कलर की दुनिया में मेरे प्यारे प्यारे बाबा मेरे सामने हैं। बाबा मुझे दृष्टि से सब शक्तियाँ दे रहे हैं। बाबा को टच करके मैं सब शक्ति लेके इस साकार शरीर के भ्रुकुटी में विराजमान होती हूँ। बाबा का हाथ हमारे सर के ऊपर ऐसे अनुभव करके थोड़ी देर शांति में बैठ के बाबा के धारणा और वरदान सुनेंगे। बाबा धारणा के फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं, श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठाचारी बनना है। श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठाचारी बनना है। काम महाशत्रु पर विजयी बन संपूर्ण निर्विकारी बनना है। अत्याचारों से डरना नहीं है। बाबा कहते हैं, अत्याचारों से कभी डरना नहीं है। धारणा का सेकंड पॉइंट बाबा कहते हैं, योग बल से आत्मा को शुद्ध बनाना है। योग बल से आत्मा को शुद्ध बनाना है। त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बन दूसरों को आप समान बनाने की सेवा में बिजी रहना है। दूसरों को आप समान बनाना है। सब धर्म वालों को संदेश जरूर देना है, सबको संदेश जरूर देना है। प्यारे प्यारे बाबा हमें अभी वरदान दे रहे हैं, वो वरदान हम धारण करेंगे। बाबा वरदान में कहते हैं, स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न करने वाले सच्चे स्नेही सो समान भव। स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न करने वाले सच्चे स्नेही सो समान भव। बाबा वरदान का एक्सप्लेनेशन देते हैं। बाबा कहते हैं, बाप का बच्चों से अति स्नेह है। बाप का बच्चों से अति स्नेह है, इसलिए स्नेही की कमी देख नहीं सकते। बाप बच्चों को अपने समान संपन्न और संपूर्ण देखना चाहते हैं। बाप हमें संपूर्ण और आप समान देखना चाहते हैं। ऐसे आप बच्चे भी कहते हो कि बाबा को हम स्नेह का रिटर्न क्या दें। तो बच्चे दिल से पूछे कि हमें बाबा को रिटर्न क्या दे, तो बाप बच्चों से यही रिटर्न चाहते कि स्वयं को टर्न कर लो। बाबा हम बच्चों से ये चाहते हैं कि हमें टर्न करना है, चेंज करना है। स्नेह में कमजोरियों का त्याग कर दो। बाबा कहते हैं, स्नेह में कमजोरियों का त्याग कर दो। भक्त तो सिर उतार कर रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप शरीर का सिर नहीं उतारो, लेकिन रावण का सिर उतार दो। बाबा कहते भक्त लोग खुद का सिर उतार के देते हैं भक्ति में, लेकिन आप बाबा कहते कि मुझे सिर मत दे दो शरीर का, लेकिन रावण का सिर काट के दे दो। यानी थोड़ा भी कमजोरी का सिर नहीं रखो, यानी विकार नहीं रखना है। विकार सब कुछ निकाल के रख बाबा को दे देना है। तो रावण का सिर काट के बाबा को देना है। तो यही टर्न करना है, यही चेंज करना है, तो हम सच्चे स्नेही बन जाएंगे बाबा से। ये बाबा आज हमें वरदान में कहते हैं, वैसे हमें बनना है। लास्ट में बाबा स्लोगन में कहते, हर कर्म करते साक्षीपन की सीट पर रहो तो बाप आपका साथी बन जाएगा। हर कर्म करते साक्षीपन की सीट पर रहो तो बाप आपका साथी बन जाएगा। तो बाप को हम साथी बनाएंगे।
तो साक्षीपन के सीट पर रह के कर्म करते। तो बाबा ने हमें आज कितने अच्छे अच्छे पॉइंट्स दिए, अच्छे वरदान दिए हैं। ज्ञान और विज्ञान भवन का नाम देना है, ये यूनिवर्सिटी को यही बाबा ने बताया। क्यों बताया, क्या रीज़न, हेल्थ और वेल्थ मिलेगी 21 जन्म के लिए, ये भी बाबा ने बताया है। और ये बीमारियाँ जो आती है वो बात लास्ट में ख़त्म होगी। हम कर्मातीत होने के बाद हमें श्रेष्ठाचारी बनना है, बाबा को स्नेह का रिटर्न देना है, रावण पे विजय पाके और साक्षीपन होके सीट पे हम कर्म करना है। तो बाप समान बन जाएंगे, बाप हमारा साथी हो जाएगा। तो ऐसे बाबा ने आज हमें वरदान और पॉइंट्स दिए हैं। तो ऐसे प्यारे प्यारे बाबा को एक बार याद करते हैं। मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा। ओम शांति। बाप दादा को समर्पण।